चैनल के बारे में बताओ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे के एलपीएस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 11.1 हम कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है। ये कंस्ट्रक्शन बनाने जा रहे हैं। इसके पहले हम 11.1 का वन का रोमन 1 से लेकर 6 तक का हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया था। उसको आप लोग देख लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सब इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद का जो है वीडियो मैं परसों जो है 2 नंबर जो कंस्ट्रक्शन है उसको अपलोड किया बना करके, और आज मैं बनाने जा रहा हूँ उसके बाद के जो सवाल हैं। सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 तक जो चैप्टर में लास्ट सवाल है, उसका मैं प्रयास करने जा रहा हूँ कि बनाऊँ और आप अच्छी तरह देखें, सुने, समझें। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए बढ़िया से और समझिए, प्रैक्टिस करिए। आप लोग कंस्ट्रक्शन बनाने आ जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में एक कंस्ट्रक्शन जो 5 मार्क्स का है और आप बोर्ड में पास करना है 25 मार्क्स में। 10 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट में मिल जाता है। 15 मार्क्स में 5 मार्क्स यदि आप यहाँ से पकड़ लेते हैं कंस्ट्रक्शन से, तो आप का जो है बाकी बचता है 10 मार्क्स का करने का, जो कि आप और भी चैप्टर से करके सवाल सही से बनाकर प्राप्त कर सकते हैं और पास हो सकते हैं या बढ़िया नंबर भी ला सकते हैं। ये 5 नंबर की काफ़ी अहमियत है, इसको ध्यान से आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन लिखा हूँ। क्वेश्चन जो आपका है वह इस तरह से है कि एक बनाना है कंस्ट्रक्शन में, जिसमें कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कोण बी ए सी जो दिया हुआ है, कोण वह है 30 डिग्री का, और कोण ए बी सी जो है वह 60 डिग्री का है। इस तरह से ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए बी सी का निर्माण करना है यानी रचना करना है। और नेक्स्ट ट्रायंगल ने करना है ए बी डी की रचना, जिसमें दिया हुआ डेटा है ए बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण बी ए डी बराबर 45 डिग्री और कोण ए बी डी बराबर 45 डिग्री। ये 2 तरह के ट्रायंगल बना करके और उसमें क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी इस प्रकार बनाएं कि सी और डी बिंदु ए बी के विपरीत तरफ स्थित हो। त्रिभुज ए बी सी का परिवृत्त बनाएं और उस परिवृत्त के सापेक्ष डी की स्थिति लिखें। इसके अलावा अन्य क्या क्या विशेषताएं देखते हैं, लिखें। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। और जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, अच्छा समझ में आएगा, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से बना सकेंगे। एग्जाम में 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। 5 मार्क्स मिलेगा आपका सेकेंड यूनिट एग्जाम में भी सिलेबस में है, फिर सेंट्रल एग्जाम में भी है सिलेबस में, और फिर बोर्ड एग्जाम में सिलेबस में है। यानी कि कंस्ट्रक्शन जो है तीनों एग्जाम में है। तो आइए बिना देर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग और इसको बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन नंबर 3 को बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन नंबर 3, तो इसमें जो दिया हुआ है हम लोग को वह उसको कर बनाएंगे। दिया हुआ है कि ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी सरल खींचेंगे, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, एक हम लोग रेखा खींचेंगे। और यह लाइन जो है ए बी से ए बी है, और यहाँ से जो है ए बी 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींच लिए, ठीक है। और अब क्या करना है, इसका जो है बनाना है एक कोण बी ए सी, यानी कि इसको हम नेमिंग कर देते हैं
यह जो हम लोग खींचे हैं 5 सेंटीमीटर का यह सरल रेखा, यह ए बिंदु यहाँ पर है और इसका बी बिंदु यहाँ पर है। तो इस तरह से ए बी सरल रेखा हम लोगों ने खींचा है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि बिंदु ए पर कोण बनाएं 30 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ, आपका यह ए बी है तो आप बी ए सी, इधर सी आएगा, बी ए सी बनाएंगे 30 डिग्री का, और ए बी सी बनाएंगे, इधर से बनाएंगे तो 60 डिग्री का कोण बना करके त्रिभुज की रचना करना है। तो हम यहाँ बनाते हैं कोण 30 का, कोण बनाते हैं 30 का, और आगे जो है कोण 30 का बनाते हैं। यहाँ भुजा, तो कोण 30 का जो है भुजा आपका यहाँ हो गया, यहाँ पर पॉइंट हो गया, ये 30 डिग्री कोण का हुआ माप, और एक बिंदु ए पर हुआ, मतलब कोण बी ए सी 30 डिग्री जो दिया हुआ है यहाँ पर, वही कोण इधर बी ए और इधर सी आएगा। बी ए सी कितना है हम लोग का 30 डिग्री का, तो बी ए सी यहाँ आएगा 30 डिग्री। तो इसका पॉइंट हम माप कर दे दिए। और दूसरा क्या देना है, इस बी बिंदु पर रखना है चांदा को और 60 डिग्री का कोण मापना है। तो अब बी बिंदु पर कोण रखेंगे, यहाँ पर बी बिंदु पर रखेंगे चांदा को, चांदा रख करके क्या करेंगे 60 डिग्री कोण बनाने को कहा गया है। तो 60 डिग्री कोण यहाँ बनेगा, यहाँ पॉइंट देते हैं ना, तो इसको जो है 60 का कोण का यह पॉइंट है। अब हम लोग बनाएंगे 30 का और 60 का। तो जो है आपका 30 का जो भुजा है, जो पॉइंट गुजरा है चांदा से नापने के बाद में, वह 30 पर गुजरा है और वह ए है। तो ये आपको होगा और 60 के लिए ऊपर वाला होगा। इन दोनों को मिलाएंगे, ये 60 वाला है। तो हम लोग पहले 60 वाला खींच देते हैं। सारा खींच लेते हैं पहले। सारा खींच लिए। अब खींचना कितने का है, अब 30 खींचना है। कोण बी ए सी जो दिया गया है 30 डिग्री, और कोण ए बी सी दिया गया था जो 60 डिग्री का, वो तो खींच लिए हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग 30 वाला कोण बनाएंगे बिंदु ए पर, बिंदु ए बनाएंगे, कोण बनाएंगे 30 डिग्री का। तो हमने जो पॉइंट यहाँ से लिया था वो पॉइंट पर रख दिया हूँ स्केल, और मैं जो है खींचूंगा लाइन। तो इसमें है बात ऐसी कि इसमें जो बी वाला जो भुजा आगे बढ़ा है वहीं जाके कट करता है, वहाँ कटना बिंदु प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए इस बिंदु पर जाने की कोई जरूरत है नहीं। और इस तरह से हम लोग का यह त्रिभुज बन गया जो कि ए बी सी हुआ। ए बी सी हुआ, और जो है ऊपर में काफी जगह बच जा रहा है, जबकि नीचे में जगह नहीं हो पा रहा है। थोड़ा ये दिक्कत में आ गया है, रचना जो है थोड़ा सा देख रहे हैं कि अट रहा कि नहीं अट रहा है। अटने में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा ऊंचा बनाना चाहिए हमको, इसीलिए सॉरी इसको मिटाते हैं और ऊपर बनाते हैं कि नीचे वाला लाइन जो है थोड़ा बड़ा बन जा रहा है, बड़ा बनना होगा, जगह छोटा पड़ जा रहा है, इसीलिए इसको हम मिटा देते हैं। हम ऊपर इसको लेके आते हैं और तब कंस्ट्रक्शन जो है सुटेबल तरह से, जहाँ वैकेंट प्लेस है उसमें अच्छी तरह से बन पाएगा। ये कुछ नीचा हो जा रहा है, और त्रिभुज बनाना है, ये भी सरल के दोनों तरफ बनाना है त्रिभुज, जबकि एक तरफ तो जगह बच रहा है, नीचे वाला जगह कम हो जा रहा है, इसलिए इसको जो है हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। भुजा एक को जो है ए बी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे या बनाएंगे।
इस तरह से आपका जो है भुजा ए बी की रचना करेंगे 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का रचना करेंगे। यहाँ जो है 5 में रचना करेंगे भुजा का। यहाँ हम लोग बनाएंगे भुजा 5 सेंटीमीटर तक भुजा बनाएंगे। तो ये हो गया 5 का, ये हो गया 5 का, ठीक है। इसका नेमिंग कर देंगे ए बी, ए है और यहाँ बी है, यहाँ बी है, ठीक है। ये भी कर दिए और इसका पॉइंटिंग भी कर देंगे यहाँ पर ए पॉइंट बी पर। अब चांदा से हम लोग मापेंगे कोण को और बनाएंगे। तो इधर जो ए पर कोण बनेगा वो 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का आप लोग लेंगे माप, चांदा से नाप लेंगे 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब हो गया आपका यहाँ 30 डिग्री यहाँ हो गया, ठीक है। और अब जो है 60 का मापेंगे तो इस बिंदु पॉइंट बी पर रखेंगे, खड़ान बिंदु को, खड़ान बिंदु पर रखेंगे, पॉइंट बी पर रखेंगे और माप करके 60 पर निशान बनाएंगे। तो 60 निशान बनाएंगे, 60 तो यहाँ है, 60 कहाँ है, 60 यहाँ है, सॉरी यहाँ पर 60 है, ये 60 है, हाँ। इसको मिलाएंगे हम लोग, मिलाएंगे तो ये जो है 30 वाला मिला देते हैं और 30 वाला मिला लेते हैं, 30 वाला मिला लेते हैं। तो 30 वाला है, इसको मिलाते हैं और अब 60 वाला मिलाएंगे। 60 वाला जो क्या है ऊपर में स्थित है। इस बार क्या हुआ तकलीफ कि ज़्यादा नीचे बन गया। अभी क्या तकलीफ हो रहा है, ज़्यादा ऊपर बन जा रहा है। तो देखिए खैर इसी बार तो बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस में है। एक ही सर है, बस 2 त्रिभुज बनाना है, उल्टा का बनाना है, ऊपर में सीधा नीचे उल्टा का बनाना है। तो हम लोग बनाते हैं इसको। तो देखिए इसका यहाँ पर ये 60 का जो निशान बनाए थे उस 60 निशान से यहाँ मिलाएंगे बी को। तो ये जो है यहाँ पर ये भुजा की रचना हो गई। इस पॉइंट बी पर कोण बन गया 60 का और यहाँ कोण बन गया 30 का। इस तरह से अभी ठीक है, 100% बैलेंस हो गया है। नीचे भी स्पेस है, जगह है, उसमें जो है दूसरा चीज बनाने जो दिया गया क्वेश्चन वहाँ बनाएंगे। अब नीचे बनाते हैं। नीचे में क्या दिया गया है कि 30 का 60 का कोण हो गया। अब नीचे सेकेंड लाइन में है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, रिपीट सेम है। देखिए उसे भी सरलेखा पे बनेगा, ऊपर में त्रिभुज बन गया, नीचे बनने वाला है। नीचे में क्या कहा गया है कि बी ए डी जो है, बी ए डी वह 45 है और ए बी डी भी 45 है। बी ए डी, डी ऊपर होगा। यहाँ तो सी एक तो आपको हो चुका है, यह ए बी सी है, ए बी सी हो चुका है, ए बी सी हो गया है। और आपको क्या है करना, बी ए डी की रचना करना है। कोण 45 के दोनों ही है। तो हम लोग चांदा से इसको मापेंगे।
45 से बनाएंगे कोण। ये कोण हो गया यहाँ पर, यह कोण हो गया, यह कोण हुआ और यह कोण हुआ, ये कोण हुआ। और हम लोग चाहिए कितना, 45। तो ये 40 से 50 के बीच में क्या हुआ है, यहाँ पर 45 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, 45 यहाँ पर हुआ, 43 है वाला पॉइंट। और हम लोग किन पॉइंट बी पर, बिंदु बी पर भी रखेंगे चांदा को बैलेंस करके, घटान बिंदु को बिंदु मिलाएंगे और जो लाइनिंग है उसको मिलाएंगे। मिलाकर तब मेजरमेंट करेंगे कहाँ 45 आता है। तो ये आ जाएगा हम लोग का 40-50 का बीच में, यहाँ 45, यहाँ 45 आ गया। तो इस तरह से हम लोग को दो जगह बिंदुएं प्राप्त हुई। तो एक बिंदुएं हैं यहाँ पर ऐसे कोण बनाते हुए आगे बढ़ा है। तो हम लोग जो है ऐसा करेंगे, दोनों भुजाएं दूसरे को काट दे ताकि विरचना हो जाएगी। तो यहाँ पर हम खींच लिए लाइन, ठीक है, इसको मिलाते हुए लाइन खींचे हैं इस पॉइंट को, और इधर से भी खींच लेंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को 45 का कोण है यहाँ पर, ये पॉइंट है। पॉइंट ना दूरी नहीं खींचेंगे, जहाँ आगे कट कर जाएगा, खंडन में प्राप्त हो जाएगा वहाँ तक खींचेंगे। तो यहाँ तक प्राप्त हो गया और यहाँ पर खंडन बिंदु प्राप्त हो गया, ये खंडन बिंदु है। और ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है डी। ये बिंदु क्या है, खंडन बिंदु डी है। इस तरह से त्रिभुज ABC ऊपर बन गया, त्रिभुज ABD नीचे बन गया, दो त्रिभुज बन गए। इसके बाद के प्रोसेस करना है जो आप लोग देखेंगे समझ में आएगा। यहाँ पर जो है एक बिंदु प्राप्त हुआ डी, एक बिंदु डी प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो इससे दो त्रिभुज की रचना हो गई, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, दो त्रिभुज की रचना हो गई। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद तो क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ABC और नीचे वाला त्रिभुज ABD इस प्रकार बनाए कि C और D बिंदु AB के विपरीत तरफ स्थित रहे, विपरीत है। AB के ऊपर में C है यानी ABC है, और AB के नीचे में D है यानी विपरीत हो गया, ABD है नीचे में। हाँ, इस तरह से यह स्थिति है, हो गई। उस तरफ क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC का परिवृत्त बनाए और उस परिवृत्त के सापेक्ष D की स्थिति लिखें। एक क्वेश्चन है कि ABC का हम लोग परिवृत्त बनाएंगे तो उसके सापेक्ष D का क्या स्थिति है, वो स्थिति लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ABC का एक तो परिवृत्त बनाने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग को जो आधार AB है इसका समद्विभाजक यानी लंबार्धक खींचेंगे और फिर AC का भी लंबार्धक खींचेंगे, और दोनों लंबार्धक जहाँ पर मिलेंगे वही मिलन बिंदु ही क्या होगा, अभी परिवृत्त का केंद्र बिंदु होगा। तो चलिए हम लोग परिवृत्त के लिए रचना को स्टार्ट करते हैं। ABC के थ्रू परिवृत्त गुजरेगा, ऐसा परिवृत्त बनाना है। तो AB का लंबार्धक प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि AC का लंबार्धक है, AB का लंबार्धक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, AB का लंबार्धक खींचते हैं और AC का भी खींचते हैं, दोनों भुजाओं का लंबार्धक खींचेंगे। जहाँ खंडान बिंदु प्राप्त होगा दोनों लंबार्धकों का, वहीं पर क्या होगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा अभिष्ट परिवृत्त का। तो ये जो है इधर हाफ से बड़ा आर्क लेते हैं और बड़ा आर्क लेके
जो है इधर खींचते हैं और इधर खींचते हैं, और जो है फिर यहाँ से लेते हैं और इसको इधर खींचते हैं और यहाँ पर खींचते हैं, यहाँ पर खींचते हैं, थोड़ा नीचे पड़ रहा है, यानी कि इसका जो है आर्क यानी चाप जो है ना, ये आपका यहाँ रहेगा, यहाँ चाप होगा। और इस तरह से हम लोग जो है इसका बनाएंगे। ये जो है आर्क बड़ा इसको मिटा दे रहे हैं ताकि फिगर साफ साफ रहे। और इसको मिला देते हैं हम लोग, इस लंबार्धक को मिला देते हैं। इसको जैसे बाई सेक्टर भी कहते हैं लंबार्धक को। बाई मैंने दो सेक्टर में दो भाग में समान भागों में विभाजित करने वाला बाई सेक्टर कहलाता है, वही जो लंबार्धक है। ये लंब के रूप में भी लंबार्धक का मतलब ये भी है। तो इसको जो है लोग इसको हम लोग बनाएंगे। तो ये जो है लंबार्धक हो गया। तो ये भी लंबार्धक हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब प्राप्त करेंगे किसका? अब प्राप्त करेंगे AC का। AC का लंबार्धक प्राप्त करेंगे। AC का लंबार्धक प्राप्त करेंगे तो जो है यहाँ पर बिंदु है और यहाँ भी है, इस बिंदुओं से हम लोग हाफ से बढ़ा लिए ही है। तो एक जो है एक यहाँ बनेगा आर्क और एक यहाँ बनेगा आर्क, और यदि मैं इस बिंदु से रख के करूँ तो इसका भी आर्क कटेगा। पहले आर्क दूसरा आर्क काट देगा, तो यहाँ काटा बड़ा बिंदु मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं इसको। तो इंटरसेक्शन है यहाँ पर मिला आपको, और यहाँ से फिर जो है ये भुजा आगे बढ़ाना होगा। ये भुजा आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर रख करके बढ़ाएंगे, और ये है ये भुजा, यहाँ पर हम लोग को प्रधान बिंदु प्राप्त हो गया, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग अचीव कर लिए। अब दोनों कट पॉइंट जो है प्रधान बिंदु को मिला देंगे, दोनों को मिलाएंगे। दोनों को मिलाएंगे और जो है दोनों को मिला दिए प्रधान बिंदु को। इसके फलस्वरूप हम लोग का दो लंबार्धक जो प्राप्त हुए वो कहाँ पर प्राप्त हुए? क्योंकि प्राप्ति बिंदु लंबार्धक इधर से लंबार्धक है, एक तो इधर से लंबार्धक है, और दोनों कहाँ से कट मीट कर रहा है, मीट एट पॉइंट, यहाँ पर मीट कर रहा है, यहाँ पर मिल रहा है इधर से, दोनों लंबार्धक इधर से यहाँ इस पॉइंट में मिल रहा है। और इस पॉइंट को हम लोग एक नेमिंग भी दे सकते हैं, नेमिंग दे सकते हैं। और ये जो नेमिंग है हम लोग ABCD दे दिए हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग E भी कह सकते हैं, E। अब जो E हुआ है, प्राप्त हुआ है प्रधान बिंदु, यही जो है ABC बिंदुओं से गुजरने वाले परिवृत्त की रचना ए से होगा। तो हम लोग जो है एक प्रधान बिंदु E से दूरी मापेंगे, क्योंकि तीनों साइड में जो तीनों बिंदु हैं, शीर्ष बिंदु है, वे क्या हैं? अर्धव्यास हो जाते हैं आपस में, इसीलिए उनसे होके जो वृत्त गुजरेगा। तो जो है आपका यहाँ पर हुआ ये है। अब यहाँ से हम लोग वृत्त बनाएंगे, वृत्त को बनाएंगे हम लोग यहाँ से।
यहाँ से ये बनाएंगे और जो है ये इसमें कहीं कुछ जो है मिस्टेक आ रहा है। ऐसे तो जो है कोण बनाया तो ठीक है, यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, यहाँ 45 है, यहाँ 45 है, 45 है। अब जो हम लोग कट पॉइंट प्राप्त हुआ है दोनों बाइसेक्टर का, वह कुछ सुटेबल बनने की स्थिति में दिख नहीं रहा है। कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है ये देखना होगा। यहाँ वे लेते हैं तो इसी दूरी पर सी भी रहेगा, उसी दूरी पर बी भी रहेगा और उसी दूरी पर डी भी लगा रहेगा। तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन हो गया है, हल्का सा। थोड़ा कंपास जो है ना वो थोड़ा ठीक नहीं है। कंपास ठीक रहने से बहुत फ्रेश फिगर आता। खैर अभी भी आ जाएगा, कोई बात नहीं है। और जो है कंपास को डिपेंड करता है, आप कंपास हमेशा नया यूज़ करें, बढ़िया क्वालिटी यूज़ करें। 25-30 रुपये का मिलता है, उसी से करें तो ठीक रहेगा। मेरे पास एक अच्छा कंपास था, कहाँ रख दिए खोजना पड़ेगा उसको। देखिए फिलहाल जो सामने आ रहा है स्थिति, प्रैक्टिस की जरूरत होता है इस सब में। आप भी प्रैक्टिस करिए और आप सफलता प्राप्त करिए। देखिए मैं प्रैक्टिस तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा ही बना है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ है इसके अंदर में। तो जो है यही आपका ए बी सी से गुजरते हुए परिवृत्ति रचना हुई, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि बिंदु डी भी जो है परिवृत्त के ऊपर है। सिस्टम यही मानेगा, इस सिस्टम बनाइएगा, 2-4-6 बार से प्रैक्टिस करिएगा ना, अच्छा हाथ बैठ जाएगा। ये थोड़ा कारण बिंदु थोड़ा कम बेसी हटके उसके ऊपर होके हुआ है, लेकिन प्रोसेस यही है, 100% गारंटी प्रोसेस यही है। इस तरह से आपको बनाना है। तो इसी रचना से क्या है, ये बात स्पष्ट है कि डी बिंदु जो है परिवृत्त की परिधि पर स्थित है, और जो है इस तरह से चतुर्भुज जो प्राप्त हुआ वह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी क्या है, वह वृत्तस्थ चतुर्भुज है। यानी कि इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदुओं के पास से होते हुए परिधि जो है परिवृत्त जो गुजरी है 4 सूत्र गुजरी है। ठीक है। अब से मैं सोचता है कि यहाँ जगह थोड़ा सा बचा है, एक बार और बनाते हैं तो ठीक है, टाइम लगे तो लगेगा, और बनाते हैं। और जो है कंपास तो वही है, कंपास तो अलग है नहीं। पहले द बेस्ट क्वालिटी का पहले कंपास था, उसको रख दिए, कहाँ उसको खोजना पड़ेगा, ज्योमेट्री बॉक्स ही कहीं रखा गया है। तो ये जो है आपका ये कंस्ट्रक्शन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आंसर सोल्यूशन यही है, ये आंसर है, सोल्यूशन यही है। यदि मैं बगल में बनाऊं तो इसमें भी थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ ही जाएगा। प्रोसेस यही है, आप समझ जाइए, प्रोसेस यही है। थोड़ा सा ए और सी एकदम एग्जैक्टली एकदम पॉइंट को टच करते हुए गुजरा है, स्पर्श करते हुए पास हुआ है परिवृत्त तक। लेकिन ये बी और डी में थोड़ा डिफ्लेक्शन हुआ है, थोड़ा अंतर आया है हल्का हल्का। ठीक है, इसको हल बना लेंगे तो हो जाएगा। अभी इसके आगे और जो है कंस्ट्रक्शन उसको बनाने हम जा रहे हैं और उसको भी आपको देखना है।
मैं एक बार जो है एक बार और बगल में थोड़ा जगह बचा है, हालांकि जगह बहुत कम ही है, अच्छा ज़्यादा जगह नहीं है, फिर मैं ट्राई करता हूँ एक बार और। आप और देखिए एक बार और। ये परिवृत्त जो आपका हुआ है, हाँ, ऐसे देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं रहता है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो ए वाला नहीं आया है आपका। एक नंबर का रोमन नंबर 1 2 3 4 5 6 रोमन नंबर में 6 तो सवाल तो दिया है ना, उसी में से आता है। थोड़ा लंबाई साइज चेंज करता है, थोड़ा कोण का मान अलग कर देता है, बोर्ड में दे देता है। प्राय स्कूल एग्जाम में भी ये नहीं आते हैं, लेकिन आपका जो हाई फाई टारगेट है, अच्छा मैथ करना है, इसीलिए मैं सब बना रहा हूँ। आपको साइंस पढ़ना है, बीएससी पढ़ना है, या आपको इंजीनियरिंग जाना है, उसके लिए ये बातें जो है थोड़ा जरूरी मैं समझते हुए बना रहा हूँ। तो आप लोग कोऑपरेट करिए, सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को, जिससे मेरा उत्साह वर्धन हो और मैं आपके लिए ज़्यादा सर्विस दे सकूँ, अच्छा से अच्छा आपके लिए मैं कर सकूँ, बहुत ज़्यादा भी कर सकूँ। ये जो है 5 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, यह ए बी सरलेखा है। ये सरलेखा है, और इससे जो है कोण बनाने की बात कही गई है। ऊपर कोण की बिंदु सी मान सकते हैं, मानते हुए यहाँ पर कोण बनाना है, तो दिया गया है कोण बी ए सी मतलब ए वाला कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब बी पर क्या है, यहाँ दिया गया है कोण ए बी सी, यहाँ पर कोण बनेगा कितना होगा, तो 60 का होगा, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 60। इस तरह से आपका जो है यहाँ पर कोण है, और कोण का मान दिया गया है 30 का मान दिया गया है 30, और एक कोण बी में जो कोण है सी ए बी सी वो दिया गया है 60, और जो बी एस सी दिया गया रहा 30, तो उसका निशान बना लिए हैं हम। अब निशान बनाएंगे हम लोग 60 के लिए निशान बनाएंगे। ये जो कोण, ये जो बिंदु कर्ण बिंदु है ना, इस कर्ण बिंदु को नीचे वाला बिंदु जो है जहाँ पर हमको कितना कोण बनाना है, उससे हम लोग मिला देते हैं अच्छी तरह से मिला देते हैं। और क्या है 60, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 60। ये क्या है, ये 60 डिग्री का है। तो इधर मिलाते हैं 30 वाला, डिग्री वाला कोण बन गया। और क्या बनाना है, 60 डिग्री वाला कोण बनाना है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री वाला, 60 डिग्री हो गया, और 30 डिग्री हो गया।
अब जो है हम लोग ए बी का ही प्रश्नानुसार क्या है दिया गया कंडीशन। कंडीशन क्या है कि वो कंडीशन है कि आपका जो है दो बिंदु सी और डी के माध्यम से दो त्रिभुज बनने वाले हैं तो सी का अपोजिट डी नीचे तरफ में त्रिभुज बनने की बात है। और क्या शर्त है कंडीशन कि पॉइंट ए पर बनाना है 45, ए पर बनाना है 45 और बी बनाना है 45, दोनों 45 है। तो हम लोग मापेंगे इसको 45 के लिए 45 यहाँ माप रहे हैं, माप लिए 45 हुआ। ठीक है, ये बिंदु जो है यहाँ पर मिलाएंगे, यहाँ पर बिंदु से मिलना चाहिए। तो 45 का है तो इधर 45 तो 40 के बीच में 45 यहाँ पर बनेगा, यहाँ पॉइंट का निशान लेंगे तो 45 का लिए ये हो गया, इधर से बनेगा 45 और इधर से 45 मापते हैं, यहाँ पर भी बिंदु पॉइंट रखते हैं उसके ऊपर और कोण मापते हुए ये निशान खींच लेते हैं। निशान खींच लेते हैं तो क्या हो गया वो 45 का मैटर यहाँ भी है। तो 45 कैसे बनेगा तो ये तो आपका है यहाँ पर 50 से बीच में 45 यहाँ बनेगा, इस पॉइंट में 45 बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है इस तरह की बिंदुओं से अपना कोण का रचना कर लेंगे। हो गया और फिर यहाँ पर है कोण 45 है 45 है, यहाँ भी हम लोग खींच लेंगे ऐसे। हाँ, तो ये जो है आप लोग क्या हो गया, यह दिए गए डेटा के अनुसार दो कोण ऊपर दो कोण नीचे बने। अब जो है दो कोण ऊपर बने दो कोण नीचे बने और जो है हम लोग क्या करना है ए बी सी, यहाँ जो है यह डी हुआ, यह पॉइंट क्या हो गया इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेमिंग इसका होगा डी, इसका नेमिंग होगा डी। डी अब हम लग रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का लंबार्ध खींचेंगे। खींचेंगे लंबार्ध खींचेंगे इधर इधर और फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ लंबार्ध प्राप्त हो गया। ध्यान से देखिए आप लोग, प्रोसेस में जो रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस जो विधि तरीका है वो नॉलेज में आ जाए, इसलिए मैं दोबारा एक और बना दे रहा हूँ। ये तो पहले वाले होने से भी चल जाएगा, प्रोसेस भी सब वही जो है मैंने दिखाया है, यहाँ वही दिखा रहा हूँ। आप मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे मैं दूंगा 100% सपोर्ट दूंगा, पढ़ाई के दिन ऑनेस्टली पढ़ाऊँगा। क्योंकि आप भी थोड़ा सपोर्ट दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल LPS स्टडी को। तो आपका एक लंबार्धक हो गया, दूसरा लंबार्धक है यहाँ पर AC का लंबार्धक प्राप्त करते हैं। हाफ से बड़ा हाथ लेंगे ताकि कट करे दोनों तरफ से, हाफ से बड़ा हमेशा रखते हैं, कट तभी होगा, नहीं तो दूसरा जगह होगा कट नहीं हो पाएगा, प्रधान बिंदु नहीं मिल पाएगा।
हाँ, ये अभी जो है आपको कटान बिंदु यहाँ पर प्राप्त करेंगे, लंबार्धक हो गया है, इसको हम लोग प्राप्त करेंगे, आप प्राप्त करेंगे इसको हम लोग प्राप्त करेंगे। प्राप्त कर लिए, और करने से क्या हुआ कि हम लोग का दोनों लंबार्धक का कटान बिंदु प्राप्त हो गया, कटान बिंदु प्राप्त हो गया। तो इसको जो है लंबार्धक का जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ, ऊपर से आया, साइड से आया, और यहाँ पर एक कटान बिंदु यहाँ प्राप्त हो गया, दोनों लंबार्धक का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कटान बिंदु प्राप्त हो गया, दोनों लंबार्धकों का लंबार्धक प्राप्त हो गया। अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे प्रगाल का सुई रखेंगे, प्रगाल का नीडल रखेंगे, नीडल सुई रखेंगे, और चारों क्या खास करके ए बी सी के पास गुजरने के लिए ऐसा सेट करेंगे अर्धव्यास रेडियस, ताकि तीनों से होते हुए गुजरे, टच करते हुए, स्पर्श करते हुए गुजरे। तो यहाँ का जो आपका है यह ए पॉइंट है, और ए सी पॉइंट है, और ये डी है, ए बी है, और ये डी है। हाँ, ये जो है मैं कहा ना कि मेरा जो प्रकार है ना, इसको मैं चेंज करूँगा, इसी की वजह से सब डिस्टर्बेंस आ रहा है। देखिए इस बार भी ए सी ठीक चल रहा है, लेकिन बी डी इस बार बी थोड़ा सा अच्छा हुआ है, और थोड़ा डी अच्छा नहीं हुआ है। प्रोसेस ऐसा ही है, 100% गारंटी प्रोसेस यही है। आप ऐसे बनाइएगा, फिर इस तरह आपका हाथ फ्रेश हो जाएगा, सफा हो जाएगा, और बना लेंगे बढ़िया से बन जाएगा। तो अब जो कोण की बातें जो थी, जो डेटा में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कोण इस तरह से है, यह है 30 डिग्री, 30 डिग्री, और यहाँ पर क्या है, ये है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और नीचे जो है ये है 45 डिग्री, 45 डिग्री, और इधर नीचे वाला भी जो है वह है 45 डिग्री। एक क्वेश्चन के अनुसार ये सब कोण जो है, जो मान दिया मैंने वही मान बैठा दिया, आप भी बैठा रहे हैं, आपका क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इसके, और जो इसके संदर्भ में जो बातें हैं लिखने को क्वेश्चन में दिया है, उसका आंसर बन रहा है, यहाँ से बनेगा, यहाँ से कि रचना से स्पष्ट, रचना बनाए दो जगह, रचना से स्पष्ट है कि डी बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है, और जो चतुर्भुज ए बी सी डी रचना हुई है, ए बी सी डी क्या है, तो एक लाइन से नेमिंग नहीं हो पा रहा है, एक्चुअली ए बी सी डी जैसा ही नेमिंग जैसे आया क्वेश्चन में वैसे नाम दिया गया है, तो इसको कह सकते हैं ए डी बी सी, इसको कह सकते हैं कि चतुर्भुज को, चतुर्भुज लगातार काउंटिंग करें, नेमिंग करें, तो आप कर सकते हैं ए डी बी सी, ए डी बी सी, थोड़ा ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा ये वाला बात, ए डी बी सी क्रमशः रेस्पेक्टिवली नेमिंग हो जाएगा, यही अच्छा है। चतुर्भुज ए डी बी सी एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है, वृत्तस्थ मतलब इसकी चारों बिंदुएं सूर्य की एक परिवृत्त पर ही क्या है स्पर्श करते हुए जा रही है, परिवृत्त उसका, ये इतना ही बात आपको लिखना है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, और उसको बनाएंगे फिर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है,
हाँ, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दो जगह बनाए हैं, ठीक नहीं हो पाया है, तो काल गड़बड़ा गया है, खराब है ये, काल रजिस्टर हो गया है। इसको एक कर देगा एक वीडियो में, इसके बाद जो बना रहे हैं उस वीडियो में रहेगा। अब इसी में आने और लंबा हो जाएगा। अच्छा ठीक, जो आपका इसके बाद का जो है क्वेश्चन नंबर 4 है कि ABCD चतुर्भुज बनाएं, जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण दिया हुआ है। कोण ABC जो है 60 डिग्री और कोण BCD वो भी 60 डिग्री। इसके बाद क्या करना है, बना के त्रिभुज ABC दिखाई पड़ रहा है, हाँ, परिवृत्त बनाएं। त्रिभुज ABC का परिवृत्त प्राप्त होगा कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, तो उसको बनाना है, परिवृत्त बनाना है, त्रिभुज ABC के मार्फत बनाना है। और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं देख कर लीजिए, क्या क्या विशेषताएं देख कर लिखना है, क्वेश्चन यही है। तो इस तरह से जो भुजा की लंबाई दी गई है BC 7 सेंटीमीटर, वही आधार बनेगा, त्रिभुज का आधार बनेगा वही BC। 7 सेंटीमीटर की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम लोग खींचेंगे एक सरल रेखा BC, इसकी लंबाई होगी 7 सेंटीमीटर। जो है यहाँ से एक खींचे एक भुजा जिसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है, खींच लिए। और क्या नेमिंग इसका है, इसका नेमिंग है BC। अब इसका क्या दिया हुआ है हम लोग को कि जो है CD है, AB है, AB 4 सेंटीमीटर है, CD भी 4 सेंटीमीटर है और कोण दिया हुआ है, B और C कोण दिया हुआ है। तो हम लोग 4 से साड़ी कोण बना लेंगे, दोनों तरफ 60-60 का है, B भी है 60, C भी 60 है। तो ये B का कोण यहाँ हुआ है, मिलाएं कड़म को यहाँ पर रखे और जुड़ाई के संदर्भ में साथ में लेके चलेंगे। हाँ, तो इसमें क्या है 60 डिग्री कोण हो गया यहाँ पर, 60 डिग्री कोण यहाँ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से C बिंदु पर भी बनाएंगे 60 डिग्री कोण, बनाएंगे 60 डिग्री कोण। तो ये हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 60 डिग्री कोण, ठीक है। हाँ, अब इस भुजा की लंबाई भी दी गई है 4 सेंटीमीटर। इधर से जो है 2 पॉइंट आपको मिलेगा, हाँ, एक तो A रहेगा, एक तो D रहेगा, 2 पॉइंट मिलेगा A और D। तो A को बनाएंगे हम, कितना रहेगा लंबाई, वो रहेगा 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग जो है इसका देख रहे हैं हम लोग कि 4 सेंटीमीटर तो यहाँ आ जाएगा। इसके हम एक साइड में तो 4 में ही दे रहे हैं, 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक सरल रेखा खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन हो गया, सरल रेखा हो गया 4 सेंटीमीटर का। अब इसको ही जो है हम लोग जैसे जहाँ जहाँ कोणिक बिंदु मिला है हम लोग को चांदा के सहारे उतना लंबा लाइन खींच लेंगे। लंबा लाइन खींच लिए, इधर से भी खींच लेंगे लंबा लाइन, हाँ, इधर भी है,
इधर भी है। तो इस तरह से एक लाइन खींच ली। अब हम लोग का क्या कंडीशन है कि ये जो ए बी है और जो ये ए बी है और जो सी डी है, इसका मान दिया हुआ है। ए बी 4 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर लाइन खींचे थे, यहाँ पर कॉम्पास को हम लोग सेट कर लेंगे, 4 सेंटीमीटर लंबाई के लिए सेट कर लेंगे। इसको माप लेंगे, 4 सेंटीमीटर का ये है लाइन, दूसरे लिखा है 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, समझ आया। तो अब इधर से जो है हम लोग यहाँ से ऐसे कर लेंगे 4, और फिर यहाँ भी है जो 4, यहाँ भी काट लिए और इस तरह से हम लोग को बिंदु प्राप्त हो गया और ऊपर बिंदु को मिटा देंगे। तो ऊपर का ये साइड कुछ बात नहीं रहा और काम का, इसका काम जो था यहाँ पर बंद, काम हो गया है। इसको इतना छोटा कर देते हैं। अब जो है यहाँ बिंदु जो प्राप्त हुआ है, एक है ए, यह बिंदु है ए है, और ये बिंदु क्या है, ये डी है, ये बिंदु डी है। अब इसको मिला देते हैं। यह बिंदु ए डी हो गया। इस तरह से ए बी सी डी एक चतुर्भुज की रचना हो गई। जो डेटा दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके अनुसार ए हो गया, ए बी सी डी चतुर्भुज की रचना हो गई। अब इसके बाद बातें हैं कि परिवृत्त बनाना है, किसका बनाना है, तो ए बी सी का बनाना है। तो यहाँ पर ए है, बी है, सी है, ये सी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना हो जाएगी। ए सी को मिलाते हैं, ए सी को मिलाते हैं तो त्रिभुज ए बी सी की रचना हो जाएगी। ठीक है, अब रचना जो है ए बी सी त्रिभुज रचना हो गई। तो इसमें जो है हम लोग को पता करना है कि ए बी सी का एक परिवृत्त बनाना है। क्वेश्चन दिया हुआ कि त्रिभुज ए बी सी का एक परिवृत्त बनाए, तो परिवृत्त बनाएंगे। अब क्या करेंगे, ए बी और बी सी दोनों का बाइसेक्टर प्राप्त करेंगे, दोनों का लंबार्धक, लंब प्लस अर्धक, लंबार्धक प्राप्त करेंगे। दोनों भुजाओं का, भुजा बी सी करेंगे, हाफ से बड़ा बनाएंगे आर्क, हाफ से बड़ा आर्क लेंगे, हाफ से बड़ा आर्क लेंगे और इधर इधर आर्क खींचेंगे, छाप खींचेंगे। अब जो है यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से, तो यहाँ और फिर यहाँ, इस तरह से हम लोग बी सी का लंबार्धक प्राप्त हो गया। तो बीच का लंबार्धक प्राप्त हो गया। अब ए बी का लंबार्धक प्राप्त करेंगे। इसको जो हाफ से थोड़ा बड़ा आर्क लेके बाइसेक्टर खींचेंगे, हाफ से बड़ा है, हाफ से बड़ा है, इधर और फिर यहाँ से भी खींचेंगे, और ये है और यहाँ ए है, लंबार्धक प्राप्त हो गया। और अब दोनों लंबार्धक को मिला देते हैं, कट पॉइंट हुआ।
खंडान बिंदु हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खंडान बिंदु हुआ, यहाँ हुआ मिला देते हैं। लंबार्धक प्राप्त हुआ, लेकिन इसको थोड़ा और लंबा खींचना होगा। ये पहला लंबार्धक के साथ खंडान बिंदु प्राप्त हो जाए। हाँ, इस लंबार्धक का जो है खंडान बिंदु प्राप्त हुआ, वह बिंदु खंडान बिंदु ये लंबार्धक है, इधर लंबार्धक है, यहाँ प्राप्त हुआ। खंडान बिंदु क्या हो जाएगा, अभिष्ट केंद्र बिंदु हो जाएगा। जिसका परिवृत्त की रचना करनी है उसका अभिष्ट केंद्र बिंदु हो जाएगा। और हम मान लेते हैं कि यह खंडान बिंदु जो है वह केंद्र बिंदु जो है सेंटर ओ है। अब जो प्रकार से इसको करेंगे, यहाँ से जो है हम लोग ए बी सी बिंदुओं को ले जाएंगे। ए बी सी बिंदु को ले जाएंगे और यहाँ से गुजरेगा और यहाँ से होगा और यहाँ से होगा। हाँ, ये जो है क्वेश्चन 3 के ठीक से जो है बेहतरीन हुआ है। ये आपका कंस्ट्रक्शन जो था 4 नंबर क्वेश्चन का डेटा के अनुसार जो आंकड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन उसके अनुसार ऐसे ही बनाएंगे। और मैं स्लोली बनाते गया इसलिए कि आप सुनते जाएं, अच्छी तरह से समझते जाएं और बनाए तो सफल हो जाए। पढ़ेंगे तो ठीक आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका जो यहाँ नेमी था नेमी में कर दिया हूँ। अब बात रह गया कोण का और आधार का। तो आधार जो है वह है 7 सेंटीमीटर आधार है और 4 का ये है 4 सेंटीमीटर का ये भुजा है 4 सेंटीमीटर और ये भुजा है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और एक कोण है कितने का 60 का। ये कोण है 60 डिग्री का कोण ABC 60 डिग्री और कोण BCD भी 60 डिग्री। इस तरह से रचना कंप्लीट हुआ और इसके बाद हम लोग आगे फिर और है उसको देखेंगे। हमको 2 को पार्ट 1 में रख रहे हैं, ठीक है।